अगर आप कटिंग डाइट स्टार्ट करना चाहते हो और अपने फैट लॉस को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आज का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम कटिंग के लिए टॉप सप्लीमेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कटिंग या फैट लॉस डाइट में जाने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में होना जरूरी है। बेसिकली जो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कम 500 कैलोरी का डिफरेंस होना चाहिए। 500 से ज्यादा डिफरेंस रखना थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि उसमें मसल लॉस हो सकती है और हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन 500 कैलोरीज का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करें तो हमारा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें ये कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक वीडियो में आंसर करें। डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का कोर्स अवेलेबल है। कटिंग के लिए 3 प्रकार के सप्लीमेंट्स होते हैं। एपेटाइट सप्रेसर्स, बेसिकली ये भूख को मार देता है। तो भूख मरने से ऑब्वियसली हम लोग कम कैलोरीज खाएंगे, जिसके वजह से हमारा कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना आसान हो जाता है और ज्यादा अच्छा वेट लॉस होगा। नंबर 2 है फैट बर्नर। फैट बर्नर क्या करता है कि बॉडी का कैलोरीफिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। बेसिकली जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है या कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा बढ़ा देता है ताकि हम ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तीसरा प्रकार का सप्लीमेंट्स होते हैं वो है मसल होल्डर्स। तो मसल होल्डर का काम ये होता है कि जब हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तब मसल लॉस की चांस होती है। ऑब्वियसली अच्छा फिजिक बनाने के लिए हम सिर्फ फैट लॉस चाहते हैं, मसल लॉस नहीं चाहते। तो हमको ऐसे कुछ चीज करने पड़ेंगे जिससे हम लोग ज्यादा मसल लूज ना करें। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि 500 कैलोरी के कैलोरी डेफिसिट पर लिमिट करो। अगर उससे ज्यादा कैलोरी डेफिसिट है तो मसल लॉस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये सप्लीमेंट्स भी काफी अच्छा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये मसल को ज्यादा होल्ड करते हैं ताकि ज्यादा फैट ही बर्न हो और मसल ना बर्न हो। हम हर कैटेगरी के 2 सप्लीमेंट कवर करेंगे जो प्रूवन है और मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले एपेटाइट सप्रेसर्स को देखते हैं। सबसे पहला एपेटाइट सप्रेसर हम कवर करेंगे है फिनाइल एलानाइन। तो फिनाइल एलानाइन को मील्स के इमीडिएटली पहले लेना चाहिए 5-10 मिनट के अंदर, और 400 to 500 mg का डोज लेना चाहिए। ये बेसिकली क्या करता है कि जो हार्मोन हमारा भूख मार देता है वो हार्मोन को सेक्रेट कराता है, जिसके वजह से खाने के टाइम हमको कम भूख लगेगी। तो ऑब्वियसली बड़े मील्स के पहले ये कंज्यूम करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम लोग फिर ज्यादा खा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना आसान हो जाएगा। दूसरा सप्लीमेंट इस कैटेगरी में है गार्सियाना कंबोजिया। इसमें एक्टिव कंपाउंड होता है HCA। तो इसको भी मेन मील के पहले 500 to 1500 mg का डोज लेना चाहिए। ये एक्चुअली 2 चीज करता है। सबसे पहले फैट का फॉर्मेशन को भी रोकता है। तो अगर आपने ज्यादा कैलोरीज खा भी लिया तो बॉडी को उसमें से फैट बनाने में ज्यादा दिक्कत आएगी अगर हम इस सप्लीमेंट में है। साथ में वो एपेटाइट को भी मार देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हम लोग कम कैलोरीज खाएंगे। अब आते हैं फैट बर्नर्स पे। फैट बर्नर्स में है पहले यूहिम्बे। तो यूहिम्बे को बेसिकली वर्कआउट के पहले लेना चाहिए 400 to 500 mg। टेक्निकली आप नॉर्मली दिन में भी ले सकते हो, इससे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगे, लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा यूज करने में थोड़ा डेंजर होता है हार्ट के लिए। ये बेसिकली क्या करता है कि हार्ट रेट को बढ़ा देता है और साथ में जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देता है। इस सब की वजह से बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है और बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है, साथ में एनर्जी भी बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज यूज होने से हम लोग ज्यादा जल्दी फैट लॉस कर पाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट इस कैटेगरी में है ग्रीन टी या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। 5 कप्स ऑफ ग्रीन टी। तो 1 कप ऑफ ग्रीन टी में नॉर्मली अराउंड ½ टीस्पून टी लीव्स होते हैं। तो 5 कप्स ऑफ ग्रीन टी टोटली 200 कैलोरीज बर्न करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम कंसिस्टेंटली ग्रीन टी कंज्यूम करते रहेंगे ऑटोमेटिकली हम ज्यादा फैट बर्न भी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूरी है, इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आप सारा 5 कप एक टाइम पे कंज्यूम करेंगे तो एक तो बॉडी ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, साथ में जितने कैलोरीज आप नॉर्मली बर्न करोगे डिस्ट्रीब्यूट करके उतने कैलोरीज बर्न भी नहीं होंगे। तो बेस्ट रहता है कि अगर 5 कप्स ले रहे हो तो सुबह 2 कप, दोपहर को 2 कप, शाम को 1 कप, ऐसे कुछ कर सकते हो। अब आते हैं मसल होल्डर्स। तो मसल होल्डर्स के पहले सप्लीमेंट को कवर करेंगे BCAA। तो BCAA है ब्रांच चेन अमीनो एसिड।
ये बेसिकली मसल का ब्रेकडाउन को बंद कर देता है। तो ड्यूरिंग द वर्कआउट आपके पहले भारी एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 ग्राम कंज्यूम करो। ये बेसिकली मसल का ब्रेकडाउन को बंद कर देगा। इसके साथ में एक और चीज एड्रेस करना चाहता हूँ। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। उनको लगता है कि अगर मसल ब्रेकडाउन नहीं होगी तो फिर मसल ग्रोथ नहीं होगी, तो हम लोग मसल ब्रेकडाउन को क्यों रोकना चाहेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सबसे पहले सुपर कंपेंसेशन मॉडल की गलतफहमी है। एक्चुअली मसल ब्रेकडाउन जरूरत नहीं होती, मसल स्टिमुलेट होना जरूरत होता है और मसल पे लोड जाना जरूरी होता है। तो मसल पे लोड जाने से मसल ब्रेकडाउन होती है, लेकिन मसल ब्रेकडाउन उसका रिजल्ट है, वो कॉज नहीं है उसका। अगर आप मसल ब्रेकडाउन को रोक पाओगे तो आप टोटली ज्यादा मसल गेन कर पाओगे, प्रोवाइडेड आप लोड सही यूज कर रहे हो। तो 5 to 10 ग्राम BCAA इस टाइम पर लेने से क्या होता है कि जब मसल लॉस का रिस्क सबसे ज्यादा होता है तब हम लोग मसल लॉस को रोक रहे हैं। साथ में BCAA अगर आपको लग रहा है कि बहुत ये बड़ा फास्ट हो चुका है, मतलब 6-7 घंटे तक आप कुछ खाना नहीं खा पाए थे, तो उसके बाद BCAA प्लस कुछ प्रोटीन कंज्यूम करने से आप मसल ब्रेकडाउन को रोक सकते हो, ताकि जो भी मसल ब्रेकडाउन हो चुका है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। दूसरा सप्लीमेंट इस कैटेगरी में आ जाता है फोर्सकोलिन। फोर्सकोलिन वर्कआउट के पहले 100 mg ले सकते हो या दिन में 2 बार 100 mg भी ले सकते हो, एक बार सुबह एक बार शाम को। फोर्सकोलिन 2 चीज करता है, बेसिकली सारा जो न्यूट्रिशन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो उसको मसल्स की तरफ डायरेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि ज्यादा न्यूट्रिशन मसल में जा रहा है तो मसल की रिकवरी ज्यादा होगी और मसल की ब्रेकडाउन भी कम होगी। साथ में ये फैट से न्यूट्रिशन को निकालता है, तो इसका फायदा क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न कर रहे हैं और मसल बर्न नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ क्लिनिकल स्टडीज किए गए थे जिसमें फोर्सकोलिन को एनाबार जितना इफेक्टिव दिखाया गया था। ये मैं मतलब 100% गारंटी नहीं लूंगा इसका, क्योंकि इस प्रकार के स्टडीज के कंडीशंस बहुत अलग होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोर्सकोलिन बहुत इफेक्टिव है न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग के लिए। बेसिकली न्यूट्रिशन को सारा मसल में डालता है और फैट से निकाल देता है, जिससे हम ज्यादा मसल होल्ड कर पाते हैं और ज्यादा फैट बर्न करेंगे। एक बार सप्लीमेंट्स का एक क्विक रिकैप करते हैं। फिनाइलएलानाइन और गार्सियाना कंबोजिया मील्स के पहले लेने से एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, जिसके वजह से आप कम कैलोरीज खाओगे और कैलोरी डेफिसिट मेंटेन होगा। अगर आप वर्कआउट के दौरान BCAA और फोर्सकोलिन यूज करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा मसल को होल्ड करेगा ताकि मसल लॉस ना हो और ज्यादा फैट लॉस हो। ये सप्लीमेंट्स को बाकी डे में भी यूज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए हम लोग यूहिम्बे और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, जो बेसिकली बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, जिसके वजह से हम ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और ज्यादा फैट बर्न कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक वीडियो में आंसर करें। डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।